गांधारी का श्राप हो गया था विफल। धरती पर आज भी जिंदा है भगवान श्री कृष्ण के वंशज। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार चंद्र वंश हिंदू धर्म के क्षत्रिय वर्ग के 4 प्रमुख वंशों में से एक है। भागवत पुराण के अनुसार चंद्र वंश में प्रसिद्ध राजा ययाति नाहुस के पुत्र हुए। ययाति की शादी शुक्राचार्य की बेटी देवयानी हुई थी। देवयानी की असुर पुत्री शर्मिष्ठा से गहरी दोस्ती थी। विवाह के समय शर्मिष्ठा को दहेज के रूप में देवयानी के साथ खेलने के लिए दे दिया गया। शुक्राचार्य ने चेतावनी दी कि ययाति शर्मिष्ठा से विवाह नहीं करेगा। शर्मिष्ठा को एक अशोक वाटिका में स्थान दे दिया गया, जबकि देवयानी महल में रह रही थी। बाद में देवयानी को बिना ययाति ने शर्मिष्ठा से विवाह कर लिया। ययाति को देवयानी के 2 बेटे और शर्मिष्ठा से 3 बेटे हुए। देवयानी को जब इस बात का पता चला तो उसने यह बात अपने पिता को बता दी। तब शुक्राचार्य ने ययाति को श्राप दे दिया कि वह अभी बूढ़ी हो जाए और सारी शक्ति क्षीण हो जाए। शुक्राचार्य ने कहा कि अगर उनका कोई पुत्र उनकी वृद्धा अवस्था ले ले और बदले में अपनी जवानी दे दे तो वह फिर से जवान हो सकते हैं। इसके बाद ययाति ने पुत्रों के सामने प्रस्ताव रखा कि जो उसे अपनी जवानी देगा उसे ही राज्य मिलेगा। सबसे छोटे बेटे पुत्र ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। कुरु वंश कौरव पांडव इन्हीं के वंशज हुए हैं। यदु को यदि पिता ययाति ने श्राप दिया था कि वह कभी राजा नहीं बन सकता, दक्षिण की ओर आज के मथुरा शहर चला आया और नागा जनजाति में विवाह कर लिया। उस जनजाति में राजा नहीं होते थे, परिषद शासन चलाती थी। यदु उस शासक परिषद में शामिल होकर उनका मुखिया बन गया। उनके बच्चों से अलग अलग वंश परंपराएं निकली, जैसे अंधक, भोजक और विषणी, जो साथ मिलकर यादवों के नाम से मशहूर हुए। वासुदेव इसी वंश के थे। वासुदेव का विवाह मथुरा के राजा उग्रसेन की भतीजी देवक की पुत्री देवकी से हुआ था। वासुदेव और देवकी से कृष्ण का जन्म हुआ। वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी थी, जिनसे सुभद्रा नामक कृष्ण की एक बहन थी। इनका विवाह अर्जुन से हुआ और यह अभिमन्यु की माता थी। हुए यदुवंश का अंत। महाभारत के युद्ध में अपने पुत्र कौरवों की मृत्यु से दुखी गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दे दिया कि उनका यदुवंश भी इसी तरह नष्ट हो जाएगा। पौराणिक विवरणों से पता चलता है कि यादवों में विकास की वृद्धि हो चली थी और ये मदिरापान अधिक करने लगे थे। कृष्ण बलराम के समझाने पर भी ऐश्वर्य से मत यादव ना माने और वे कई दलों में विभक्त हो गए। एक दिन प्रभास के मेले में जब यादव लोग वारुणी के नशे में चूर थे, वे आपस में लड़ने लगे। वह झगड़ा इतना बढ़ गया कि अंत में वो सामूहिक रूप से कट मरे। इस प्रकार यादवों ने गृह युद्ध का अपना अंत कर लिया। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण चंद्र को छोड़कर एक भी यादव जीवित न बचे। जडेजा भी खुद को भगवान श्री कृष्ण का वंशज मानते थे। गुजरात के जडेजा यदुवंशियों का ही भविष्य रूप है। इनके पूर्वज द्वारिका नगरी में श्री कृष्ण की प्रजा के रूप में जाने जाते हैं।
प्यारे भक्तों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। हंसते और मुस्कुराते रहें। राधे राधे। जय श्री मन नारायण।